सुधारता हूँ। धृष्टराज कहता है ठहर जाओ, ठहर जाओ, ऐसा मत करो। पर दुर्योधन मानने वाला, कहा करते हो या नहीं? हे पिता पिता अब सुनो इधर, बेकार हमारा जीना है, तो मामार भी तैयार करो, अब खंजर मेरे कॉपी और कलम लिया। धृष्टराज उस पर सिग्नेचर कर देता है, हस्ताक्षर। कहा मामा शकुनी, मैंने अपने पिता से सिग्नेचर हस्ताक्षर तो करवा लिया, अब मैं करूं क्या? कहा एक काम कर, जिस तरह पांचों भाई पांडव एक राजूसी यज्ञ किया, ठीक उसी तरह इस पत्र में लिख कि पांचों भाई पांडव आप जिस तरीके से यज्ञ किए और मैं जाकर के आपके यज्ञ में शोभा बढ़ाया, ठीक आपके जैसा मैं भी एक यज्ञ करने जा रहा हूं, और आप सब आकर के भाभी द्रौपदी समेत हस्तिनापुर आकर के इस यज्ञ का शोभा बढ़ा। जय हो, जय हो। दुर्योधन कहता है कि मामा, अगर पांचों भाई पांडव कहेगा कि दुर्योधन भैया आपका जग स्थल किधर है, तब कहेगा जिस समय अगर पांचों भाई पांडव कहेगा जो पिता श्रीमान है प्रकाश बाबूजी की तरफ से 51 रुपये दान में आए हैं, बोल देश नाम देने वाले की और नए देने वाले की जय। कहा अगर मेरे पांचों भाई पांडव पूछेंगे कि भैया दुर्योधन आपका यज्ञ स्थल किधर है, तो मैं क्या जवाब दूंगा? कहा सुनो दुर्योधन, अगर कहे कि जग स्थल किधर है तो एक प्रस्ताव रख देना। ऐसी प्रस्ताव कहना भैया, अरे जग स्थल तो आप और हम बाद में भी देख लेंगे, पहले बड़े दिनों के बाद हम सब भाई आपस में मिले हैं, क्यों ना हम सब भाई बैठ करके थोड़ा 2-4 मिनट जुआ खेल लिया जाए। कहा जुआ? कहाँ, याद रखना। कहा मामा, क्या हो सकता है कि जुआ में मैं ही जीतूंगा? कहा सुनो भांजे, मेरे पिताजी जब मरणासन अवस्था में जब आ गए थे ना, तो मेरे पिताजी मुझसे कहे थे कि सपनी मैं मर जाऊंगा तो मेरा दाहिना पंजर का 3 ठो हड्डी काट लेना और उसी हड्डी का गोटी बना लेना। इस गोटी से तुम जहां खेलोगे जुआ, तुम जीतोगे भले लेकिन हारोगे नहीं। और मैं गोटी मेरे पास है, याद रखना। अगर कहीं पर तैयार हो गया तो कहना कि मेरे तरफ से खेलेंगे मेरे मामा सपने। जो जीत गए वो मेरा, जो हार गए वो तेरा। अगर जीत गया तो मेरा और हार गए तो तेरा। तेरा। ठीक दुर्योधन पत्र में लिखता है, पांचों भाई पांडव भाभी द्रौपदी समेत मैं भी